ना किसान, ना जवान, ना नौजवान इस बजट में किसी के लिए है न कोई प्रावधान। और अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा हिंदुस्तान। बजट नहीं है ये, बजट के नाम के ऊपर धोखा है, धोखा इस प्रदेश और देश की जनता के। न किसान को राहत दी, न मजदूर को राहत दी, न व्यापारी को राहत दी, न दुकानदार को राहत दी, तो फिर बढ़िया बजट कैसे होगा। 100% ये बजट फेल है और 100% ये बजट मैं मानूं कि अब तक का सबसे कमजोर और घटिया बजट है। के फायदा गिनाया है, न रसोई का फायदा होया, न किसान को फायदा होया, न युवा को फायदा हुआ, न बेरोजगारों को फायदा हुआ। सभी के सभी को 1% मोदी सरकार ने फायदा को खूब माल मोदी सरकार कमाने लग रही है, उनका पैसा माफ करने लग रही है। 10 लाख करोड़ इसी साल में 2022 में 10 लाख करोड़ इस बीजेपी सरकार ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन किसानों का 1 रुपया इस सरकार ने, मजदूरों को, व्यापारियों का माफ नहीं किया। 87,000 करोड़ रुपए LIC के भी डूब गए हैं भाई। अडानी को हिंदुस्तान पे हमला हो गया, हिंदुस्तान पे हमला नहीं होया। ये धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद का चोला उड़ाना चाहता है अडानी ग्रुप, क्योंकि मोदी जी का चेला है, इस बीजेपी सरकार का चेला है। मैं पूछना चाहूं बीजेपी सरकार से, तुम्हारे राज में नीरव मोदी भाजिया, तुम्हारे राज में माल्या भाजिया, तुम्हारे राज में अडानी जो तुम्हारा चहेता था, उसने इस देश में हजारों करोड़ का घोटाला कर आम जनता को लूटने का। और हरियाणा के अंदर जनता से लूट के पैसा अडानी अंबानी इन लोगों को लुटवाने का काम करने लग रहे, चाहे लाला रामदेव हो चाहे कोई और हो, ये लुट। ये प्रेस वार्ता जो आम बजट आया है देश का, उसके बारे में बताने के लिए बुलाई है। 2 अहम मुद्दे रहेंगे, एक बजट का और एक अडानी जी के लूट का। पहले हम बजट पे बात करेंगे। ना किसान, ना जवान, ना नौजवान इस बजट में किसी के लिए है न कोई प्रावधान। और अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा हिंदुस्तान, और पूंजीपतियों की लूट हुई बड़ी आसान। आज का बजट ये है आपके सामने जी। देखो इस बजट में न शिक्षा के लिए कुछ है। शिक्षा में तो मैं खास बात आपको बताऊंगा कि पिछली साल से अब की बार बजट घटा दिया है। 2.64 पिछली बार था, अब की बार 2.5% बजट दिया है। पिछली बार से करीब 1.5% बजट घटा दिया है। और इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि शिक्षा अगर कमजोर करना चाहती है जो प्रदेश और देश की सरकार, इसका मतलब बेरोजगारी और अनपढ़ता फैलाना है। ये एक मुख्य बात है। अगर शिक्षित कोई होगा तो इनसे सवाल पूछेगा, इसलिए इन लोगों ने शिक्षा का बजट घटाया है। मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँगा, इस बजट के अंदर न स्वास्थ्य को कोई फायदा करे है, न रक्षा के लिए बजट बढ़ाया है। मैं तो ये भी कहूँगा कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी सरकार करती थी, आज मोदी सरकार का 2 करोड़ के बारे में भी कोई बजट में प्रावधान नहीं करे। मैं कहूँगा ये बजट नहीं है, ये बजट के नाम के ऊपर धोखा है, धोखा इस प्रदेश और देश की जनता के साथ। आम बजट में मोदी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र में कटौती करी है, आम आदमी पर कड़ा प्रहार किया है। यह बजट युवा किसान विरोधी है। बढ़ती बेरोजगारी के लिए कोई ठोस योजना इस बजट में नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको, बड़ी देखो किसान MSP के लिए 1.5 साल आंदोलन किसानों ने कराया। बड़ी आस थी किसानों को कि इस बजट में MSP की गारंटी मिलेगी, पर MSP की गारंटी नहीं मिली। और इससे बड़ी बात 80 करोड़ किसानों के लिए केवल 2200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, केवल 2200 करोड़ रुपए का। और मजदूरों के लिए नरेगा में कोई स्कीम नहीं आई। पिछले 5 साल से नरेगा के मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इस बजट में उनको भी कोई राहत नहीं दी है। न किसान को राहत दी, न मजदूर को राहत दी, न व्यापारी को राहत दी, न दुकानदार को राहत दी, तो फिर बढ़िया बजट कैसे होगा। 100% ये बजट फेल है और 100% ये बजट मैं मानूं कि अब तक का सबसे कमजोर और घटिया बजट है। इससे बड़ी बात एक और बताऊंगा। अभी बताया कि भाई 7 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया, पिछले 2.5 लाख रुपए पर टैक्स फ्री था और अब बताओ कि 7 लाख पर फ्री कर दिया। ऐसा नहीं है, झूठ बोलने लग रहे हैं।
ईब 3 लाख पर तो फ्री है, 50,000 रुपये बढ़ाए हैं, और 3 लाख से ऊपर 7 लाख तक, यानी कि 5 लाख तक 5% है, और उससे ऊपर 10%। सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा, पहले 7 लाख रुपए कमवा तो दो, कमाने का तरीका तो बता दो, फिर टैक्स बढ़ा कम कर दियो, फिर टैक्स बढ़ देंगे। 7 लाख की इनकम है ही नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 2 करोड़ लोगों के इनकम 1,80,000 से कम बताई गई है, यानी कि हरियाणा की आधी आबादी गरीब कर दी इस प्रदेश सरकार ने। और फिर कहो कि 7 लाख का हमने यो फायदा कर दिया। एक ही फायदा गिनाया है, न रसोई का फायदा होया, न किसान को फायदा होया, न युवा को फायदा हुआ, न बेरोजगारों को फायदा हुआ। सभी के सभी को 1% मोदी सरकार ने फायदा नहीं करा है, उल्टा एक काम तो कर दिया जी, पूंजीपतियों को खूब माल मोदी सरकार कमाने लग रही है, उनका पैसा माफ करने लग रही है। 10 लाख करोड़ इसी साल में 2022 में 10 लाख करोड़ इस बीजेपी सरकार ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन किसानों का 1 रुपया इस सरकार ने, मजदूरों को, व्यापारियों का माफ नहीं करा है। इसीलिए यह सरकार पूंजीपतियों के साथ है, न कि आम आदमी के साथ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बट्टा खाता डाल दिए जी, नीरव मोदी, फलाना, माल्या, दिगड़ा, सबका माल ने बट्टा खाता डाल दिया। अब आज बात करेंगे एक नया कांड की। एक नया कांड होया इस देश के अंदर। हजारों करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप ने हजारों करोड़ रुपए के फर्जी शेयर बनाए। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। मॉरिशस जैसे देश में जहां कोई सरकार नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, वहां उस देश में जाके फर्जी कंपनियां खोली, उन कंपनियों से अपने ही शेयर इन खरीदे, और खरीदने के बाद भाई साहब वो सारा सौदा जो है वो घोटाले में तब्दील कर दिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि 87,000 करोड़ रुपए LIC के भी डूब गए हैं भाई, अडानी ग्रुप खा गया। अब किसी ने बेटी ब्याहने के लिए, किसी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए LIC में जो LIC खोल ली थी, आज वो LIC का पैसा डूब चुका है। आज जिन LIC में जिनकी पॉलिसी है उनको नींद नहीं आने लग रही, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई नेता नहीं बोलने लग रहा है, कोई प्रधानमंत्री जी नहीं बोलने लग रही है। ऊपर से बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, अडानी जी की स्टेटमेंट आई है कि भारत देश पे हमला है। भाई एक विदेशी न्यूजीलैंड का बंदा एडनबर्ग ने रिसर्च कराया और उसने इस पोल खोल दी और फिर कहा कि बोला जी ये तो भारत देश पे हमला है। जब भारत देश पे हमला है तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलने लग रहे, आपके रक्षा मंत्री जी क्यों नहीं बोलने लग रहे, आपके राष्ट्रीय सलाहकार क्यों नहीं बोलने लग रहे। सबसे बड़ी बात है अजीत डोभाल को बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पे हमला हो गया। हिंदुस्तान पे हमला नहीं होया, ये धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद का चोला उड़ाना चाहता है अडानी ग्रुप, क्योंकि मोदी जी का चेला है, इस बीजेपी सरकार का चेला है। मैं पूछना चाहूं बीजेपी सरकार से, तुम्हारे राज में नीरव मोदी भाजिया, तुम्हारे राज में माल्या भाजिया, तुम्हारे राज में अडानी जो तुम्हारा चहेता था, उसने इस देश में हजारों करोड़ का घोटाला कर आम जनता को लूटने का काम कर दिया। मैं चाहता हूं, हमारी मांग है, पार्टी की मांग है, आम आदमी की मांग है, आम आदमी पार्टी की मांग है कि इस अडानी ग्रुप के ऊपर धोखाधड़ी की तुरंत FIR होनी चाहिए और इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो आम आदमी के साथ। हरियाणा सरकार के ऊपर करीब 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार पे है। और हम क्या आस करेंगे इनसे बजट की, भाई हरियाणा सरकार जब बजट बनाएगी तो और कर्जा लेगी। 1 रुपया कर्जा वापस नहीं मोड़ा, 8 साल हो गए सरकार को बने हुए, 1 रुपया वापस नहीं मोड़ा, ऊपर तक लेने लग रही है। और सबसे बड़ी बात है, आम जनता को कोई राहत नहीं दी, न बिजली फ्री दी है इन लोगों ने, न इन लोगों ने नौकरियां दी है, नौकरियां घटाई हैं, न इन लोगों ने कच्चे कर्मचारी पक्के करे हैं, न इन लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल करी है। मैं तो कहना चाहूंगा स्कूल इन लोगों ने बंद करे हैं खोलने की बजाय। मैं कहना चाहूंगा कोई स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया नहीं बनाया है, कोई गांव में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया नहीं बनाई है। मैं तो कहूंगा फरिश्ते योजना भी लागू नहीं करी है, फिर भी इनका 3 लाख के करीब करोड़ के करीब इनका कर्जा है। एक फिल्म का डायलॉग था कि यो देश और प्रदेश जो है 4 रोटी खाता है तो 1 रोटी कर्जे की खाता है, कर्जे की। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, एक आपके पास में पंजाब सरकार है,
जो 1 साल से बनी है, जिसने बिजली फ्री दी है, किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन फ्री दिए हैं, जहां पुरानी पेंशन बहाल करी है, जहां 400 मोहल्ला क्लिनिक का एकदम सीएम साहब ने उद्घाटन किया है। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, वहां 25,000 नई नौकरियां दी है, वहां पुरानी पेंशन बहाल करी है, वहां कच्चे कर्मचारी पक्के करे हैं। जब वो इतना करने के बाद भी पंजाब सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए, जो 14,000 करोड़ रुपए कर्जा जो है वो वापस लौटाने का काम किया है। क्या वो भी सरकार नहीं है? क्योंकि उनके मंत्री और विधायक ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए जनता का टैक्स का पैसा घूम के जनता के पास आने लग रहा है। और हरियाणा के अंदर जनता से लूट के पैसा अडानी अंबानी इन लोगों को लुटवाने का काम करने लग रहे, चाहे लाला रामदेव हो चाहे कोई और हो, ये लुटने लग रहे हैं। धन्यवाद। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।